जय हिंद दोस्तों। मैं क्षितिज सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल वाला पर। आज मैं आपसे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा। एक एथलीट या एक आम इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए उन्हें कौन से फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट पर काम करने की ज़रूरत है। फिजिकल फिटनेस अपने आप में एक व्यापक विषय है, इसके कई भाग हैं, तो हमें इसकी बारीकियों को समझने के लिए साइंस की मदद ज़रूर लेनी होगी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं फिजिकल फिटनेस क्या है। फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू एक्टिविटीज विदाउट अनड्यू एग्जॉशन। फिजिकल फिटनेस बॉडी की वह कैपेसिटी है जब हम अपनी बॉडी से कोई काम लेते हैं तो हम बिना किसी रुकावट या बिना किसी थकान के कर पाते हैं, तब हम अपने आप को हेल्दी और फिजिकली फिट कैटेगरी में रखते हैं। अब हम लोग फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। हम फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स एंड द नेक्स्ट वन इज स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। ये दो मेजर टाइप हैं फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के, और इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आगे इस वीडियो में। अब हम लोग हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं और उनके टाइप को जानते हैं। तो जिसमें पहला आता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बेसिकली हमारी हार्ट मसल्स एंड लंग्स की इफिशिएंसी को दिखाता है। एक्सरसाइज के दौरान हमारी हार्ट मसल्स कितनी इफिशिएंसी से ऑक्सीजन की सप्लाई कर पा रही है बॉडी के प्रत्येक टिश्यू को, वो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है। देन उसके बाद नेक्स्ट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ बेसिकली द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट अ मसल कैन प्रोड्यूस इन अ वन सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर स्ट्रेंथ बेसिकली हमारी मसल्स की वह क्षमता है एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स कितना फोर्स प्रोड्यूस कर पा रही है। एग्जांपल से जैसे कि हम कोई वेट उठा रहे हैं तो हम सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में एक सिंगल प्रयास में कितना वेट उठा पा रहे हैं, वो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। देन उसके बाद आता है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस में बेसिकली हमारी मसल्स कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि सपोज हम थकान की अवस्था में भी कोई काम कर पा रहे हैं, हमें कोई काम दिया गया है, हम वो काम कर पा रहे हैं, लंबे समय तक हमें थकान महसूस नहीं हो रही है, वो हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस है। सपोज हमें रनिंग करनी है और हम थक गए हैं लेकिन फिर भी हमारी मसल्स वो फोर्स एग्जर्ट कर पा रही हैं और हमें काम करने में कोई बाधा बहुत ज़्यादा नहीं महसूस हो रही है, वो हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली हमारी पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन को दिखाता है। ज्वाइंट की जो पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी हर टाइम ज़रूरी होती है। जितने भी फिटनेस कंपोनेंट्स हमने बताए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमारी पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन को दिखाता है, ज्वाइंट की पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन। देन उसके बाद आता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन बेसिकली हमारी रिलेटिव परसेंटेज है, जहाँ पर हमें फैट, मसल्स, बोन एंड वाटर का जो परसेंटेज है हमारी बॉडी में वो दिखाता है बॉडी कंपोजिशन। ये बेसिकली 5 टाइप्स हैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के, जिसमें पहला था कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई अपना ट्रेनिंग प्लान बना रहे हैं तो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, सो आपको हमेशा ये याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के बारे में, जिसमें पहला नाम आता है एजिलिटी। एजिलिटी इज द एबिलिटी टू क्विकली एंड एक्यूरेट चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ आवर बॉडी। एजिलिटी हमारी बॉडी की वह एबिलिटी है जिसमें हम बहुत ही तेज़ गति से और एक्यूरेट पोजीशन में अपनी बॉडी का मूवमेंट कर पाते हैं। एजिलिटी को हम हिंदी में चपलता भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पावर की। द एबिलिटी ऑफ आवर मसल्स टू एक्सर्ट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमारी मसल्स जो फोर्स एक्सर्ट करती हैं वो पावर कहलाता है। पावर को हम बेसिकली स्ट्रेंथ प्लस स्पीड का कॉम्बिनेशन भी मान सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड वन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज टू परफॉर्म डिफिकल्ट मूवमेंट क्विकली एंड पर्पसफुली। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हमारी बॉडी की वह एबिलिटी है जहां पर हम डिफिकल्ट मूवमेंट बहुत ही क्विकली एंड पर्पसफुली परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिपेंड करती है और उसके द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। उसके बाद आता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम इट टेक्स फॉर अ पर्सन टू रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। रिएक्शन टाइम हमारा वह एबिलिटी है जहां पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि 100 मीटर स्प्रिंट में कोई एथलीट परफॉर्म करने जा रहा है, उसने पोजीशन ले रखी है, वो गन के साउंड पे कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है। वहाँ पर जो टाइम लगा उसे
गन के साउंड छूटने के बाद उसकी बॉडी ने जो मूवमेंट लिया वहाँ पर, वो उसके बीच में जो टाइम हुआ वो हमारा कहलाएगा रिएक्शन टाइम। उसके बाद आता है बैलेंस। बैलेंस आप लोग समझते ही हैं। बैलेंस इज एबिलिटी टू मेंटेन देयर लाइन ऑफ ग्रेविटी विद इन देयर बेस ऑफ सपोर्ट। बेसिकली कह सकते हैं कि ये हमारी एबिलिटी है जहाँ पर हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं मूवमेंट के दौरान और हम अपने आप को कोलैप्स होने से बचाते हैं। उसके बाद आता है स्पीड। स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी इन वन डायरेक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल। स्पीड हमारी बॉडी की वह एबिलिटी है जहाँ पर हम तेज गति से भागने का प्रयास करते हैं और जितना तेज गति से हो सकता है वो हम कंप्लीट करते हैं। सो हमारी ये 6 स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को हमने जाना, जिसमें एजिलिटी, पावर, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, रिएक्शन टाइम, बैलेंस एंड स्पीड रहे। इसी के साथ ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। मैं क्षितिज सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आई होगी या एक जनरल कॉन्सेप्ट था फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के बारे में। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, एक सीरीज वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर हम प्रत्येक टॉपिक को एक डीप एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना और फिजिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए।